हम इतना सुनते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बातें तो पहेली जैसी लगती है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? मुझ जैसा व्यक्ति तो झूठ ही बोलेगा। मेरे इस झूठ को समझने के लिए आप अतीत में जितने भी उस सत्य को बोलने वाले हुए हैं, जिन्होंने सत्य बोला था, यदि उनको समझ गए तो मेरा झूठ समझ में आ जाएगा। मेरे झूठ को समझने के लिए आपको उस महासत्य से गुजरना होगा। उसके बाद ये झूठ पकड़ सकते हैं कि झूठ कितना झूठ है। आप एक बार उस आग से खेल तो लो। आपके ही अंदर वो आग दबी पड़ी है, जिस आग पे नृत्य किया जाना चाहिए था। पहले तो पैर ही जलेंगे नृत्य करने पे आग में। अंगारों पे कोई चलता है, कोई अंगारों पे नृत्य करता है, किस लिए? वो किसी को दिखाने के लिए नृत्य नहीं कर रहा है। वो नृत्य आनंद में उतरता है। आपके ही अंदर वो आग जल रही है। कहने को तो वो आग बड़ी आसान है। मैं काम की आग कह सकता हूं, क्रोध की आग कह सकता हूं, ये लोभ और मोह सबके सब उस काम की आग के ऊपर खड़े हुए हैं। जिसने ये काम की आग इस पे नाचना सीख लिया, और उसके हाथ तो क्या, कुछ भी नहीं जला। और ऐसा होता है। होना ही चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, आएगा, आता है। आपकी शादी तो हो जाए। ये बधू, पहले तो एक बधू एक पत्नी व्रत। पहले तो तू राम बन जा, और फिर यदि तेरी शादी हो गई तो राम बन जा। तेरे को बन जाना पड़ेगा। पहले तो वो राम को पैदा करती है, फिर उसकी शादी कराती है, फिर उसको वनगमन कराती है। तेरे ही अंदर वो वनगमन है, तेरे ही अंदर वो सीता माँ है, जिसके आने के बाद तेरा एक पत्नी व्रत शुरू होता है। और उस सीता के आने के बाद वो सीता तुझे कभी सोने नहीं देगी। उस वन में भी वो सोने का मृग ढूंढने के लिए भेज देगी। सोता काहे को है, उठ जा। इस तीर और कमान को उठा, और तेरे शरीर के अंदर लगे हुए ये तीर और कमान समझ आने शुरू होंगे उस सीता के साथ आने पे। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एक पत्नी के साथ अनंत पत्नियों से सामना होगा। उन पत्नियों के साथ कोई कृष्ण ही हैं जो आपको सब कुछ समझा देते हैं। उस काले का साथ, कृष्ण के साथ, आपके ही अंदर उस ध्यान में उतरने वाला वो कालापन। हमारे पेट में कुछ हो रहा है, वो ऊर्जा आंदोलित होती है। सिर में कुछ होता है, कुछ भी करने को जी नहीं करता, कोई पकड़े रहता है हमको, उठो मत, पड़े रहो। सारे काम अपने आप तहस नहस हो गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? तेरे करने से तो कुछ हुआ भी नहीं, और जो अब हो रहा है, अब तेरी समझ से बाहर इसलिए है, तू समझना चाहती है। हम समझना चाहते हैं हमें क्या हो रहा है।
और जिनको हो रहा है वो इस आशा में जी रहे हैं कि कुछ मिलने वाला है। मिलना मिलना मुलना कुछ नहीं है यहाँ पे। आप जरा इंतजार करो, जो कुछ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। जिनको धीरज है, यहां धीरज परिणाम लेकर के आता है। कोई राम वन से तभी लौट पाते हैं जब लंका फतेह हो जाती है, और लंका फतेह होने से पहले तो लक्ष्मण मरते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी सांपों से बंधे पड़े हैं। ये सब आपके साथ घटित होगा। यदि आप पुरुष हैं तो कहीं सांपों से सामना होगा। इसी तन के अंदर वो विषधर फन उठाएगा। यदि कहीं सीता मां, उस पार्वती मां, उस शक्ति मां यदि जाग चुकी है, आपके अंदर वो शक्ति आपके साथ है, तो याद रखना वो गरुड़ को भेज देगी। गरुड़ के पंजे में वो काम का नाग छटपटाएगा और गरुड़ खेलेंगे उससे। मारेंगे नहीं, खेलते हैं। बाहर तो वो मार देता है सांप, लेकिन अंदर का गरुड़ मारता नहीं है, उसको खिलाता है। और खिलाने के बाद तुम्हारे इस अद्भुत तन को वो लपेटने नहीं देता, उखल नहीं बनाता है इसको। वो रस्सी का भी काम करता है और रस्सी से बांध के दिखाता है, देख। ये रहस्य योग मैं कहने की कोशिश करता हूं, और जिनको नहीं समझ में आता है इंतजार करें। सब कुछ समझ में आता है जब आप अपने उस अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को फन तो उठाने दें। शुरू में तो वो विषधरी दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ उसके अनंत रूप हैं, और साथ में गरुड़ भी उन्हीं के वाहन रूप से। आप कितना समझ पाते हैं उनके इन अनंत रूपों को? जो भी इस दृश्य और दर्शन के बीच से गुजरता है, मैं उस सुदर्शन धारी के गुणगान ही करता रहता हूं। उस सुदर्शन को देखने की ताकत आप सब में आ जाए। उस सुदर्शन से ही दर्शन निकल निकल के आते हैं, और ये योग पथ निस्संदेह बहुत ही आनंददायक है। आनंद को अमृत जानो।